तो आज आज के क्लास में हम लोग जो है एबनॉर्मिलिटी की बात करेंगे। गॉल ब्लैडर में जो एबनॉर्मिलिटी होती है उस एबनॉर्मिलिटी की, जो कि आपके पेज नंबर 82 में दिया हुआ है। और स्कैनिंग के बारे में आप लोग समझ चुके थे कि जब हम लोग गॉल ब्लैडर को देखेंगे, उसका सर्वे करेंगे, तो हमको या तो गॉल ब्लैडर ट्रांसवर्स स्कैन में या लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन में हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको एक एक इमेज जो है फुल दिखाई दे रही है और दूसरा जो है मैं ट्रांसवर्स में दिखा रहा हूं कि ये गॉल ब्लैडर ऐसा राउंड टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर उसको हम लोग उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो। और ये इसका फुल लेंथ में आपको दिया हुआ सेक्शन है, ठीक है। तो आप दोनों तरह की चीज देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो एबनॉर्मिलिटी की बात होगी तो सबसे पहला है कि नन विजुअलाइजेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। सबसे पहला चीज क्या होगा कि नन विजुअलाइजेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। आप स्कैन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है। नन विजुअलाइजेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। आपने पूरा कोशिश किया अपने तरफ से स्कैनिंग करने का, फुल सर्वे किया लीवर में, लेकिन नहीं दिखाया। इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि गॉल ब्लैडर या तो रिमूव कर दिया गया हो, है ना, कॉन्जेनाइटल, या तो दो तीन कारण हो सकता है। सबसे पहला चीज ये हो सकता है कि वो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने पोजीशन में नहीं है। ये डिसलोकेट चल कर गया है या कहीं और पे चला गया होगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वो डिटैच करके अपने जगह से इलियक रीजन के पास चला जाता है, ठीक है। तो वो डिसलोकेट कर जाता है ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर पूरा डिसलोकेट करके कहीं और चला गया, ये इलियक रीजन में, तो आपको अम्बिलिकल रीजन में या कहीं पर, तो उसके वजह से ये नहीं दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है वो पेल्विस साइड में या राइट साइड में चला गया, ठीक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट ने फास्टिंग नहीं किया हो, है ना। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग रेकमेंड करते हैं और पेशेंट ने इसको फॉलो नहीं किया, है ना। पेशेंट जो है फास्टिंग में नहीं है, पेशेंट ने फास्टिंग नहीं किया, तो गॉल ब्लैडर क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने के कारण आप स्कैनिंग करने के बावजूद वो नहीं दिखाई देगा। तो आपने दो रीजन को देखा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि हाइपोप्लास्टिक, यानी कि साइज में ये इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोप्लास्टिक। या वो एब्सेंट हो, है ना, एब्सेंट हो, या तो जन्मजात एब्सेंट हो जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल कह सकते हैं, या सर्जिकली रिमूव कर दिया गया हो, है ना, ये भी हो सकता है। और सर्जिकली रिमूव्ड, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि श्रंकन कंडीशन में हो and its cystic duct is obstructed by any stone, ठीक है, रीनल ये स्टोन की वजह से। अब मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर मैं बनाता हूं श्रंकन टाइप का छोटा सा, और
इसका जो सिस्टिक डक्ट है, इसमें क्या है, एक स्टोन आकर के जमा हो गया। इसमें क्या है, एक स्टोन आकर के जमा हो गया। नहीं, अगर ये खुला रहता तब ना इसके अंदर बाइल प्रवेश करता, तो इसके अंदर कोई बाइल प्रवेश नहीं कर रहा है, और ये हम डक्ट बना दे रहे हैं, और ये डक्ट आगे गया, आगे गया, और लीवर से जुट गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये श्रंकन है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है, सिकुड़ा हुआ है। अब ये फैलेगा कब, जब इसके अंदर बाइल आएगा तब ना। तो बाइल तो बन करके आ रही है, बाइल यहां से भी बन के आ रही है, यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, सब जगह से बाइल बन करके तो आ रही है ना। बाइल आ तो रही है, आ रही है, यहाँ पर आके अटक गई, आगे जाएगी तब ना गॉल ब्लैडर पूरा फूलेगा, लेकिन यहाँ पर तो आगे आ नहीं रही है, इसलिए गॉल ब्लैडर फूल नहीं रहा है। तो ये एक, या डिस्टेंड नहीं हो रहा है, फैल नहीं रहा है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि श्रंकन गॉल ब्लैडर, है ना, तब होगा जब उसका जो ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट में आपको किसी तरह का, अच्छा आप लोगों को कोई परेशानी होगी, जैसे मेरी आवाज ना मिले, टेक्निकल एरर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम से, मेरी आवाज ना मिले, या ऐसा हो सकता है जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई ना दे, तो तुरंत कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम उस चीज को यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। श्रंकन गॉल ब्लैडर एंड इट्स डक्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय स्टोन, किसी तरह के स्टोन से वो रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमको पूरा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरी जो एबनॉर्मेलिटी होती है, सेकंड एबनॉर्मेलिटी, आपने पहला एबनॉर्मेलिटी देखा गॉल ब्लैडर का, आपने क्या देखा, नन विजुअलाइजेशन ऑफ गॉल ब्लैडर या एब्सेंट गॉल ब्लैडर। आते हैं अब हम लोग दूसरे एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं। पहली एबनॉर्मेलिटी आप समझ गए, इसमें कोई तस्वीर दिखाने वाली बात नहीं है, होती तो मैं दिखा देता। दूसरी जो है ये हो गया इनलार्ज्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। इनलार्ज का मतलब हो गया बड़ा बड़ा गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये कब इनलार्ज कहलाएगा, है ना, व्हेन इट एक्सीड 4 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर में। तो व्हेन इट एक्सीड्स 4 सेंटीमीटर इन विड्थ, है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर में ये ज्यादा फैला हुआ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, इन लार्ज या डिस्टेंडेड, इट एक्सीड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर में ये 4 सेंटीमीटर अबव चला जाए, ठीक है, तो ये डिस्टेंडेड कहलाएगा। अब हम इसको मेजर करते हैं, तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा हुआ हमको नजर आएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई ये पेशेंट का जो गॉल ब्लैडर है साइज में ये हो चुका है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए यहां पर एक डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर को दिखा रहा है। ये वाला जो गॉल ब्लैडर आप देख रहे हैं ये साइज में कॉम्पेरेटिवली बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं, और इसके अंदर बाइल भी भरी हुई है पूरी, तो ये गॉल ब्लैडर बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक है कि सिकुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का गॉल ब्लैडर ज्यादा फैला हुआ दिखाई दे क्योंकि वो भयानक तरीके से फास्टिंग में है। तो जब कोई फास्टिंग में रहता है ना,
फास्टिंग में रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये फैल जाता है, ठीक है ना। तो सम टाइम नॉर्मल जीबी गेट ओवर डिस्टेंडेड, है ना, when patient, योर पेशेंट कर देते हैं, योर पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, है ना, एंड he oblique she is in low fat डाइट। तो उसका पेट खराब है, डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी से बहुत पानी निकल गया, उस कंडीशन में वो ओआरएस का घोल पिएगा, वो कुछ लाइट टाइप का भोजन खाएगा, लेकिन वो फैटी डाइट नहीं लेगा, वो फैट डाइट नहीं लेगा। और जब वो फैट डाइट नहीं लेगा तो उसका गॉल ब्लैडर के बाइल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो भरते 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 क्या होगा कि ज्यादा तना जाएगा, ज्यादा डिस्टेंडेड हो जाएगा और वो बड़ा सा दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। अब एक चीज और हो सकती है डिस्टेंडेड में, डिस्टेंडेड में एक एबनॉर्मेलिटी और हो सकती है, वो आप खुद समझिए। गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर हो लेकिन उसमें क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। जैसे कि गॉल ब्लैडर पूरा भर तो गया और भरने के बाद क्या हो गया, इस गॉल ब्लैडर के अंदर एक स्टोन आ गया। अब ये डिस्टेंड भी कर गया, ये साइज में बड़ा हो गया, चलिए हम तो इसको मेजर भी किया, ये 4 सेंटीमीटर से ज्यादा आ गया, 5 सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड में कि इसके सिस्टिक डक्ट में अगर स्टोन है, ठीक है, तो आप फैट खाइए या नहीं खाइए, ये कभी सिकुड़ेगा ही नहीं, ये फूला रहेगा, इसलिए कि इसके अंदर जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, सिकुड़ेगा ही नहीं, तो इसके अंदर का बाइल निकलेगा नहीं। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से स्टोन है। ये सारी कंडीशन में एक प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है जिसको हम लोग कॉलीसिस्टाइटिस कह सकते हैं, कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है। इस कंडीशन में, इन सच कंडीशन, है ना, जीबी वॉल गेट इन्फ्लेम्ड, है ना, या उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या वो क्या होगा, थिक हो जाएगा, जीबी वॉल गेट थिकेंड, है ना, तो थिक हो जाएगा, 3 mm से ज्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जीबी का जो वॉल होगा जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा मोटा भी हो सकता है, ये कंडीशन एक डेवलप करेगी। ये जब हम मेजर करेंगे तो ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर बाइल बहुत दिन से न स्टोर हुआ हुआ है, तो इसके दीवार पर उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ना। इन सच कंडीशन जीबी वॉल गेट इन्फ्लेम्ड and cause and such condition
पैथोलॉजिकल बोल देते हैं, PATHOLO, पैथोलॉजिकल कंडीशन is said as cholecystitis. STITIS होगा, कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस हो जाएगी इस कंडीशन में, जब इसकी दीवार मोटी होगी तो, ठीक है ना। दूसरा चीज मैं एक बता देता हूं कि कभी कभी इसकी जो दीवार है ना, इसमें एडेमा भी हो जाता है, ठीक है ना। एडेमा जब होगा तो एक्चुअली में क्या दिखाई देगा कि ये दीवार तो मोटी होगी ही, ये दीवार मोटी होगी, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कीजिएगा, चाहे आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, चाहे आप इसका फुल सेक्शन देखें, लॉन्गिट्यूडनल में देखें, दोनों कंडीशन में जो इसकी दीवार है एक तो मोटी होगी, लेकिन इसके बीचों बीच जो है ना, एक पतली सी काली धारी आ जाएगी, पतली सी काली धारी दिखाई देगी। वो इंडिकेट करेगा कि भैया इसमें एडेमा है ना, इसमें एडेमा डेवलप कर गया है, उसको हम लोग कहते हैं एडोमेटस गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, ये तो हो गया इनलार्ज्ड गॉल ब्लैडर की बात। अब आते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस, है ना, कॉलीसिस्टाइटिस, एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस होने का कारण एक तो सबसे बड़ा ये हो सकता है कि उसके अंदर कॉलीलाइथियसिस, उसके अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए। एक्यूट एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है। तो हम लोग एब्डोमेन का केयरफुल एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किसी तरह का टेंडरनेस है कि नहीं, लेकिन ये कंडीशन डेवलप क्यों कर सकती है, बिकॉज ऑफ जीबी स्टोन, ठीक है। इसमें स्टोन हो सकता है, कहां कहां हो सकता है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर हो सकता है, इनसाइड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है इसके अंदर में कहीं पर हो जाएगा, ठीक है, या उसके नेक में हो सकता है, नेक में हो सकता है ना। और गॉल ब्लैडर थिकेंड हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा थिक हो जाएगा। तो ये जो थिक होगा उसी को तो हम लोग कॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। और इसी में एक जो कंडीशन डेवलप करता है जिसको हम लोग कहते हैं एडोमेटस गॉल ब्लैडर, एडेमा हो जाएगा। इसी को ओडोमेटस कहते हैं। तो एडोमेटस कैसे देखेंगे, तो अंदर में बीचों बीच काली धारी दिखाई देगी। एक्चुअली में एडेमा का मतलब होता है accumulation of fluid in the interstitial space of the cell। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेल में क्या होगा कि आपको फ्लूइड का अकुमुलेशन होगा, और फ्लूइड को हम लोग काला दिखाई देता है, इसलिए एडेमा जब गॉल ब्लैडर का होगा, एडेमेटस होगा, तो इसकी दीवार बिल्कुल चमकीली होती है, लेकिन उसमें बारीक काली लाइन आपको देखने को मिलेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एडोमेटस है, ठीक है। हम देखेंगे एडोमेटस गॉल ब्लैडर को दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हो गई। अब जो इसमें स्टोन होता है, तो स्टोन क्या करता है, व्हाइट कलर का होता है। ये कैसा होता है, इकोजेनिक होता है, ठीक है।
और ये मोबाइल भी होता है, अगर पेशेंट के पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये लुढ़क करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दीवार इसकी काफी चिपचिपी हो गई हो तो वो चिपक जाए। तो ये प्रूफ कैसे मिलता है कि स्टोन है? तो व्हाइट चीज हमेशा अपने अंदर से काला शैडो फेंकती है ना। और ये जो शैडो होता है ये इंडिकेट करता है कि वहां पर कैलकुली प्रेजेंस है। तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? शैडो। है ना, शैडो और गिव एविडेंस ऑफ जीबी स्टोन। इसलिए कि स्टोन की ये प्रॉपर्टी है कि जहां पर भी होगा उसका शैडो निकलेगा। ठीक, तो जहां पर भी आप स्टोन देखिएगा शैडो देखिएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं। इफ जीबी वॉल इज डिस्टेंडेड, अगर ये इसका वॉल पूरा का पूरा फैल गया है, थिकेंड हो गया है, ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर, 3 mm तक होता है, तो 5 mm तक चला जाए, है ना, 5 mm तक चला जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें ये कॉलिसिस्टाइटिस का कंडीशन है ना। और मैं दिखाता हूँ, कॉलिसिस्टाइटिस ही था ना। देखिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो इसमें से क्या निकल रहा है? शैडो, शैडो ऑफ द गॉल ब्लैडर। आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से। जहां जहां आप स्टोन देखेंगे वहां नीचे में शैडो दिखाई देगा। तो ये थैली जो है गॉल गॉल ब्लैडर की, इसमें अगर एक स्टोन होता है तो उससे आपको शैडो दिखाई देता है। ठीक है ना। तो गॉल ब्लैडर का जब भी आप सस्पेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप स्टोन्स को देखते हैं। ठीक है ना। मोस्ट गॉल स्टोन चेंज इस पोजीशन, ज्यादातर गॉल ब्लैडर का स्टोन अपने पोजीशन को चेंज करता है जब पेशेंट के पोजीशन को घुमाइएगा तो। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टोन्स होते हैं जो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक, अब आते हैं कि नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर है, यहां तक तो मैंने बता दिया। अब आइए आप पेज नंबर 84 में। ठीक है, पेज नंबर 84 में लिख रहा है जीबी स्टोन के बारे में। क्या लिखता है नंबर 1 में कि मोबाइल इंटरनल इकोज विदाउट शैडोइंग। विदाउट शैडोइंग। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, यहां पर एक एविडेंस की बात किया था मैंने कि सबूत देता है। ज्यादातर स्टोन जो है अपने अंदर से गॉल ब्लैडर स्टोन शैडो को निकालता है, लेकिन कुछ ऐसा भी स्टोन होता है जो अपने अंदर से शैडो नहीं निकालता, वो रिफ्लेक्टिव नेचर का नहीं होता। और रिफ्लेक्टिव नेचर का तो होता है लेकिन उतना भी ज्यादा डेंस नहीं होता है कि उसका जो है शैडो निकले। ठीक है, तो वहां पर हम शैडो को नहीं देखते हैं, लेकिन एक चीज हम फिर भी पता कर लेते हैं कि वो स्टोन है ना, क्योंकि वो मोबाइल है। जब घूमता है कोई चीज तो वो मोबाइल होता है। तो अगर आप कोई गॉल ब्लैडर को देखते हैं और गॉल ब्लैडर में एक चमकीली सी चीज दिखाई देती है जिसमें से कोई भी शैडो नहीं आ रहा है, नो
शैडो। तो ये एक चीज ये हो सकता है कि ये किसी तरह का मास का डेवलपमेंट हो रहा हो, है ना, जिसको हम लोग न्यूप्लाज्म या न्यू ग्रोथ कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता भी है ज्यादातर केसेस में। लेकिन आप चमकीला है, शैडो नहीं गिरा रहा है, यानी कि ये स्टोन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसको कंफर्म तब कर सकते हैं जब पेशेंट के पोजीशन को आप चेंज कीजिएगा तो ये लुढ़क करके एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, तो ये सबूत देता है कि ये स्टोन है। तो एक तो नंबर वन ये एक स्टोन हो सकता है, नंबर वन में या ए में ये स्टोन हो सकता है क्योंकि ये मोबाइल है। ठीक है। नंबर बी में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्लग भी हो सकता है। स्लज, ये क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, परसिपिटेंट, ये नीचे जाकर के डिपॉजिट करता है। ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं स्लज बना दूं, आप देखिए मैं बनाता हूं। ये अगर गॉल ब्लैडर है ना, तो ये कैसा होगा, अंदर चूंकि इसमें फ्लूइड रहती है तो भाई ये तो काला होगा। ये कैसा होगा, काला होगा, बिल्कुल ब्लैक, टकाटक काला। ठीक है, ये काला होगा। और जब कोई चीज काली होती है इट मीन्स कि इट इज कंटेनिंग फ्लूइड इन इट, इसके अंदर फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ बाइल, बाइल के रूप में इसके अंदर फ्लूइड है। अब हम जो स्लज वाला एरिया देखेंगे वो हल्का ग्रे तरह का दिखाई देगा, इस तरह का। ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे स्लज है। या छोटे से मात्रा में भी स्लज जम सकता है, नहीं, छोटे से भी मात्रा में जम सकता है, लेकिन वो फैलेगा, छितराएगा, वो इकट्ठा इस तरह का गोल बॉल की तरह नहीं रहेगा। हो सकता है वो छोटे बॉल की तरह, जैसे ही आप मूव कीजिएगा तो ये सरकता हुआ नीचे जाएगा और वो फैल जाएगा, जैसा यहाँ पे मैंने फैला के बताया। ठीक है। तो स्लज हो सकता है या पायोजेनिक डेब्री भी हो सकती है। पायोजेनिक का मतलब होता है पस कंटेनिंग डेब्री, है ना। पायोजेनिक, जेनिक, इसमें पस कंटेनिंग डेब्री, डेब्री में डेड सेल्स वगैरह होते हैं, तो आप उसको भी स्लज लिख देते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू की बात नहीं है। फिर हेमोरेज होने की वजह से इंटरनली ब्लड रीसा, अंदर में ब्लड आकर के जमा हो गया तो वो भी चमकीला दिखाई देता है, ब्लड, है ना, ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, क्लॉट हो सकता है, जिसको हम लोग हेमेटोमा कहते हैं। तो अगर गॉल ब्लैडर में अंदर में थोड़ा सा आपको चमकीला दिखाई दे रहा है, शैडो नहीं दे रहा है, तो पता कीजिए कि उसको कोई ट्रॉमा हुआ था क्या, या उसकी बहुत ज्यादा बीपी हाई है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है कि वो ब्लड क्लॉट किया हुआ ब्लड हो। ठीक है ना। और या हो सकता है कि इसमें ये तो पता चल जाता है एस्केरिस, ये पैरासाइट है, इस तरह का होगा, पाइप की तरह। ठीक है। तो वो एस्केरिस भी हो सकता है। ये क्या है, पैरासाइट है। ठीक है। अब 6 मिनट ही बचा हुआ है, 1 मिनट हम कोशिश करते हैं। इसके बाद एक एक पेज का है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक स्कैरिस है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर के अंदर होगा तो ये चमकीला सा व्हाइट सा इस तरह सा दिखाई देगा। ठीक है। फिर नन मोबाइल हो, विथ शैडोइंग हो, तो गॉल ब्लैडर अंदर में काफी स्टिकी हो गया है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन चिपक गया है, इसीलिए वो शैडो छोड़ रहा है।
ठीक है ना। स्टिकी नेचर के वजह से भी ऐसा होता है कि वो शैडो को निकालता है, ठीक है ना। तो वो एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज के पॉलिप भी हो सकता है। तो पॉलिप कैसा होता है? पॉलिप इस तरह का होता है कि अगर मान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर एक ग्रोथ होगा जो पेडेंकुलस होगा, उसमें छोटा सा डंटा होगा और उसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिप। पॉलिप भी हो सकता है चमकीला सा, इस तरह का होगा, ठीक है। थिकेंड वॉल आप जानते ही हैं, इसको एक्यूट या क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं। लोकलाइज थिकनेस की बात हो गई, स्मॉल गॉल ब्लैडर की बात हो ही गई। तो आज ये यूनिट हो गया फिनिश। आज ये यूनिट मैंने कर दिया फिनिश। कल जिस यूनिट में मैं हाथ लगाने वाला हूं, मैं आज बता देता हूं कि उस यूनिट का नाम है पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्लास में हर दिन एक एक यूनिट साफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में पैंक्रियाज, या हार्डली 2 दिन चलेगा। तो यूनिट 12 में है ना, तो देखिए कितना यूनिट है आपको, टोटल है 12 के बाद स्प्लीन एक दिन में, तो 12 13, पेरिटोनियल कैविटी एक दिन में, किडनी यूरेटर एक दिन में, यूरिनरी ब्लैडर एक दिन में, स्कॉर्टम टेस्टिस एक दिन में, न्यूनेट्स एक दिन में, सब एक एक दिन में मैं खत्म कर दूंगा। लास्ट यूनिट 2 से 3 दिन जाएगा, ठीक है। तो आज डेट कितना है? आज कितना मैंने डेट लिखा था? 24। 24 है ना। 24। 25 26 27 28 29 है ना। तो 29 30 तक मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए कि आप लोग का एग्जाम भी है ना 7 तारीख से, 7 या 8 से। तो उसके पहले आपका सारा फिनिश हो जाएगा। और आप लोग अपने तरफ से पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए, जो पहले का मैं पढ़ाया हूं उसके पहले। इसके पहले चक्कर ये था ना कि सबको ये नहीं मिल पा रहा था, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आजकल वीडियो डाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जो गांव में है देहात में। लड़का बोला कि सर आप ऑडियो ही व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। एक सोनू करके लड़का, वो बोला कि आप ऑडियो भेज दीजिए। तो ऑडियो भेजने से वो बात थोड़ी होता है। तब ये सब जो है दिमाग लगा करके जो है मैंने नया पद्धति डेवलप किया पढ़ाने के लिए, और उसके बाद देखिए सक्सेसफुली हो रहा है। लेकिन दुख की बात है, जहां पर 30 लड़का 40 लड़का होना चाहिए था, मात्र 6 लड़का। सबको तो ऐसा नहीं होगा कि नेट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन चलिए रहने दीजिए। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो मैं पढ़ा ही दूंगा। और एक लड़का भी रहेगा तो क्लास हो जाएगा, इसलिए कि लड़का रहेगा तो रिकॉर्डिंग हो सकती है, लड़का नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। स्टूडेंट इज वेरी एसेंशियल, कि सारे लोग पढ़ें। कोई ये ना बोले कि सर पढ़वे नहीं किए, हम तो भेज दे रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। इस पेंडेमिक में भी हमको कोई नहीं बोला है कि पढ़ाइए पढ़ाइए, हम अपने तरफ से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। जब ये फैसिलिटी है मेरे पास कि पढ़ा सकते हैं, तो काहे नहीं पढ़ाएं। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।